जय श्री गणेश। सत्यम परम सदाचार सत्यम धर्मस्य जीवनम सत्यम भगवतो रूपम सर्वसत्य प्रतिष्ठितम। सत्य की उपासना। आज का दिन यानी 21 जून मतलब आज योग डे। पूरे विश्व में योगों को प्रसिद्ध बनाया। हमारे ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात की। आजकल 3 योग ज़्यादा प्रचलित है, आसन है, ध्यान है और प्राणायाम है। लेकिन अष्टांग योग में हमारे ऋषि पतंजलि ने 8 योग बताया है। अष्टांग योग में मत चित्त निरोध वृत्ति का माध्यम से आदमी का मन सदैव विचलित रहता है, प्रसन्न नहीं रहता है। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य में भी कमज़ोर बन जाता है, मानसिक परेशानियां रहती हैं। कोई भी कार्य करता है 2 मन हो जाते हैं, एक कार्य में सिद्ध नहीं होता है। वो सब ठीक है, लेकिन मन को स्थिर करना इसका ही माध्यम योग है। मन चित्त शुद्धि, जो भी हमारे मन में आता है वही होता है। तो इसीलिए अगर सच्ची सोच और पॉजिटिव थिंकिंग है तो पूरे शरीर में इसका असर होता है, या नेगेटिव थिंकिंग है तो पूरे शरीर में इसका ऐसा असर बनता है। तो अष्टांग योग के अंदर, अष्टांग योग के माध्यम से हमारे पूर्वाचार्य श्री योग निष्ठ पतंजलि महाराज ने बताया है कि अष्टांग योग में पहला जो है उसको यम बोलते हैं। क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों करना चाहिए, ये सब जो है ये हमारे लिए है। यम का मतलब काफ़ी, यो तो समझने जाए तो यम का बहुत बड़ा अर्थ होता है। 5 यम के अंग बताए गए हैं। गुजराती में भी बताया गया, प्रथम प्रत्य सत्य न बधूं, निंदा बीजानी थाय नहीं, निज वखाण करवा नहीं सुनवा, व्यसन कशोय कराय नहीं, हूँ मोटो मुझ नहीं सौ पूजे, ये अभिमान धराय नहीं, અને કર્યું કરું છું ભજન આટલું જ્યાં ત્યાં વાત કરાય नहीं। अंदरुणम मावध, असत्य की उपासना करता है, योग का अधिकार वो खो लेता है। प्रथम ही असत्य से ही शुरू होता है सत्य का आचरण करना। सत्य का आचरण करने से आदमी शुद्ध होता है। इसका मन और प्रसन्न रहा मन, पूरे शरीर में इसकी असर होती है। इसीलिए यम के नियम बताए गए हैं। बाद में दूसरा जो नियम है उसका नाम नियम है। एक है यम, दूसरा है नियम। नियम में भी अलग अलग प्रकार के शरीर स्वास्थ्य के साथ साथ मन के साथ जुड़ा हुआ जो भी संयोग है वो बताया जाता है। और बाद में आता है आसन। कहाँ बैठे हो, किस जगह पे बैठे हो, किस अवस्था में बैठे हो, क्या सोचकर बैठे हो। आदमी सदैव चिंतन करता रहता है रोग का, कि मुझे डायबिटीज़ है इसलिए मुझे चलना चाहिए, मुझे कोलेस्ट्रॉल है इसलिए मुझे ये काम करना चाहिए। मतलब पहले मन में हमारा रोग आ जाता है, बाद में इसके लिए कुछ प्रत्यय करते हैं। आसन का मतलब तो यही है, कपालभाति करो, प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम करो। काफ़ी प्राणायाम के अलग अलग तरीके बताए गए हैं। मयूरासन करो, पद्मासन करो, शीर्षासन करो, अलग अलग प्रकार के आसन का संयोग बताया गया है। लेकिन आसन के माध्यम से आदमी का करना क्या है, स्थिर मनोवृत्ति को करना है। स्थिर मनोवृत्ति के लिए आसन का शुद्ध होना जरूरी है। इसीलिए जहाँ भी हम बैठे वो जगह शुद्ध होनी चाहिए। अगर शुद्ध होती है तभी अच्छे सोच, अच्छा विचार आता है। सोच लीजिए वो कुरुक्षेत्र वाली बात, कहाँ पे युद्ध करना है। अर्जुन जब भगवान कृष्ण को लेकर गया और भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन ये जगह सिद्ध है, अच्छी जगह है। क्यों? बोले ये जगह ऐसी है कि जहाँ पे हम युद्ध करें तो जो भी युद्ध करेंगे इसमें कोई अपनापन का भाव नहीं आएगा। और उदाहरण बताया कि थोड़ी मिट्टी ले ले। अर्जुन को सोच आई कि पूरे कर्म क्षेत्र में मैं ही मध्यम हूँ, मैं ही सब कर सकता हूँ। लेकिन जब थोड़ा समय निकल गया, आगे निकल गए तो पता चला कि नहीं, मैं तो नहीं हूँ, करने वाले तो भगवान श्री कृष्ण है। तब जाके मिट्टी जो हाथ में लिया और सोच बदल गई। मतलब जगह वही होनी चाहिए जहाँ मन शुद्ध हो। इसीलिए कोई खुली जगह पे हम पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं। आसन का यही मतलब माना गया है। आसन शुद्ध होना जरूरी है। दूसरी बात है कि आसन के साथ साथ व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो कि अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। प्राण निरोध मतलब कि हमारे जो सांस है, इडा है, पिंगला है और सुषुम्ना है, कौन सी नाड़ी चल रही है इसके हिसाब से ही आदमी का स्वास्थ्य बताता है। इडा यानी कि अगर हमारी वाम भाग की नासिका चल रही है, मन प्रसन्न है, सूर्य नाड़ी चल रही है, मन विचलित है, सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, मन बसंत की तरह है।
मतलब ये आसन के अंत बाद हम जो सोचते हैं वो हमारे लिए प्राणायाम है। प्राणायाम के माध्यम से शरीर की शुद्धि होती है, प्राणों की शुद्धि होती है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, वो पंच प्राण है। पंच प्राण की अलग अलग अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं में पंच प्राण का महत्व बताने वाले योगाचार्य पतंजलि महाराज ने बताया है कि आसन के बाद तुरंत होता है प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से पता चल जाता है अगर मन विचलित है। भगवान रजनीश के पास कोई एक बंदा आया, इसने पूछा कि मैं प्रसन्न हूँ। तब ओशो ने बताया कि आप प्रसन्न नहीं है। बोले क्यों? कि आप बैठे हैं मेरे पास लेकिन आपके हाथ हिल रहे हैं, आपके पांव हिल रहे हैं, मतलब आप प्रसन्न नहीं है। तो इस शरीर के माध्यम से आदमी की प्रसन्नता अप्रसन्नता का पता चल जाता है, स्थिरता का अस्थिरता का पता चल जाता है। इसीलिए ही हमारे शास्त्र में बताया है कि प्राणायाम के माध्यम से अगर किया हुआ कोई भी कर्म अच्छा फल देता है। दूसरी बात बताऊं आपको मैं कि प्राणायाम के बाद होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, धारणा के बाद ध्यान, और ध्यान के बाद लास्ट में रहती है समाधि। समाधि तक जाने के लिए हमारे जो अष्टांग योग है यम से शुरू करना पड़ता है। आज के योग दिन के माध्यम से ये हम जानने का प्रयत्न तो कर ही रहे हैं कि प्राणायाम कैसे करना है, आसन को कैसे शुद्ध करना है, कौन कौन से आसन हमको अच्छी तरह से सुविधाएं प्रदान करता है, शरीर स्वस्थ रखता है। लेकिन सोचना यही कि हमारा मन कहाँ जा रहा है। अगर हमारा मन ठीक नहीं है, यम ठीक नहीं है, नियम हमारे ठीक नहीं है, तो फिर आसन की कहाँ बात रही। पहले यम को बनाओ, बाद में नियम को बनाओ, और बाद में आके समाधि तक जाओ। वही हमारे प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा, ध्यान और समाधि की ओर जो जाता है, हमारे पतंजलि महाराज ने बताया है, वही सही अष्टांग योग है। जय श्री गणेश।